अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्यूआ में सारा कुछ बदल दिया गया है, सब कुछ नई अपडेट आ चुकी है। तो जो भी लोग सऊदी अरब में रहते हो वो लोग तो ये वीडियो पूरा देख लो ताकि आने वाले टाइम में आपको भी पता चल सके क्यूआ में क्या क्या चेंजिंग हुई। अब आपकी कंपनी अगर आप पे प्रेशर बनाती है, ऐसा वैसा कुछ भी करती है, आप किसी भी टाइम कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके कफ़ाला ले सकते हो। कफ़ाला का रूल भी पूरी तरह से चेंज हो गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी नई अपडेट की गई है। किसी का कफ़ील के साथ कोई प्रॉब्लम होता है, कंपनी कुछ भी दिक्कत करती है, कफ़ील मारता पीटता है, ऐसे कंडीशन में कफ़ील का डेथ हो गया है, तो इसमें सारा कुछ जो है बहुत सारी नई अपडेट आ चुकी है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग लाइक करो और सऊदी अरब में आपके जितने भी दोस्त वगैरह हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि सभी लोगों को ये जो है पता होना चाहिए। जो लोग भी सऊदी अरब में काम करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों आप लोगों को पता है। चलो यहाँ पे बताता हूँ जो चेंजिंग कहाँ हुई है। क्यूआ के कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के सिस्टम में जो है सारी चेंजिंग हुई, आपको साइड में मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो पहली चेंजिंग क्या है, चूज कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का रीजन है। यहाँ पे पहला तो रिजाइन, आप रिजाइन अब दे सकते हो और रिजाइन देने के बाद नोटिस पीरियड आपको जो है 2 महीना नोटिस पीरियड आएगा। तो पहला ऑप्शन ये है, रिजाइन दोगे। हाँ, अगर आपकी जो है सैलरी वगैरह रिजाइन में जो है कंपनी को देना पड़ सकता है तो वो अलग बात है। बट यहाँ पे बहुत सारा नया जो चेंजिंग आई है वो दिखाता हूँ। डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 53 ऑफ लेबर लॉ और नोटिस पीरियड नो। तो ये क्या है भाई, देखो जो भी प्रोबेशन पीरियड होता है, बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसा सवाल करते हैं, मैं अभी आया हूँ, नया आया हूँ, फंस गया हूँ, मुझे क्या करना, मेरा क्यूआ पे कॉन्ट्रैक्ट भी हो चुका है, अब क्या करना है, मुझे घर जाना है। तो ऐसे कंडीशन में आप सीधे ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो और कंपनी आपको जो है प्रोबेशन पीरियड में जो जो चीज़ था आपको वो सब चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो आपका हक है, आप आराम से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करोगे। किसी दूसरे जगह जाना है वहाँ जा सकते हो और आपको कोई कंपनी दिक्कत भी नहीं कर सकती है और नोटिस पीरियड भी एक भी दिन नहीं आएगा। ये वाली अपडेट बहुत ही अच्छी है। तो ट्रांसफ़र भी, एग्ज़िट भी, जो लोग भी बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड में हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बहुत सारे लोग नई कंपनी में जाके फंस जाते हैं, फिर पछताते हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट है। जितनी भी है अपडेट आई है ना, इसमें सब कुछ एकदम अच्छी सी अच्छी अपडेट है। एक के बाद एक अपडेट आप सुनोगे तो दिल खुश हो जाएगा, इतनी अच्छी अपडेट है। तो इसलिए वीडियो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर करना देख लो। देखो अभी नेक्स्ट अपडेट मैं यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ। ये तो टर्मिनेशन हो गया। बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ लेबर लॉ नोटिस पीरियड एस कैलकुलेटेड आफ्टर द एम्प्लॉयर अप्रूवल। यहाँ पे है जो लोग, जो आप हो, आपकी कंपनी है, दोनों की एग्रीमेंट से, अगर आप म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब कि दोनों अगर एक पेज पे हो, नॉर्मल जो बोल रहा है कंपनी, आप जो बोल रहे हो, दोनों एग्री हो, तो आप ऐसे कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करोगे और यही वाला जो है आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जो है आपका नोटिस पीरियड एम्प्लॉयर जब कंपनी अप्रूवल देगा तो उसके हिसाब से नोटिस पीरियड आएगा। तो ये हो गया उसका टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन इट्स एक्सपायरेशन। तो ये तो पहले भी था जो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करो, उसके बाद रिन्यूअल नहीं होगा, जो पहले बहुत सारे लोगों का। ये वाला ऑप्शन उन लोगों को सिलेक्ट करना है जिनको सैलरी का इशू या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करके एग्जिट जाना चाहते हैं या कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद कफाला लेना चाहते हैं। तो उन लोग के लिए ये अब ये वाला है सिलेक्ट करना। आप कभी भी इसमें कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो, बस जब उसका जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला होगा तो अपने आप ख़त्म हो जाएगा, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, ऑटो रिन्यूअल नहीं होगा। द वर्कर रीच रिटायरमेंट एज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ लेबर लॉ नोटिस पीरियड नो। मतलब कोई नोटिस पीरियड इसमें भी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि भाई 60 साल हो गया, अब जो है अब आप काम नहीं करना चाहते हो, एक रिटायरमेंट की एज आ चुकी है, तो ये है। इसमें भी आपका सारा बेनिफिट वगैरह, जो भी बोनस वगैरह होता है, सैलरी वगैरह, कुछ भी कंपनी नहीं कुछ कर सकती है। तो ये सारी चीज़ अभी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी है। पहले कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन में 3 ही रीजन आपको मिलता था, एक रिजाइन, दूसरा जो है रिन्यूअल नहीं होगा, तीसरा प्रोबेशन पीरियड। बट अभी जो है 9 और +2 11 जो है रीजन आपको मिल रहा है और 11 नई नई अपडेट है। यहाँ पे सब कुछ आपको मैं अभी बताता हूँ। तो चलो एक तो ये हो गया। उसके बाद अभी नेक्स्ट मैं दिखा देता हूँ, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए लेजिटिमेट रीजन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 ऑफ लेबर लॉ। यहाँ पे आपके पास कोई ऐसा रीज़न होना चाहिए जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो। और लेबर लॉ जो है इसमें भी लेबर लॉ 77 के तहत, और इसमें भी कोई नोटिस पीरियड नहीं आएगा। इस सब के ऊपर डिटेल में वीडियो आने वाली है, मैं अच्छे से लाऊंगा, जो आपको क्यूआई अकाउंट में जाके दिखाऊंगा ये कैसे कैसे क्या होता है वहाँ पे। बाकी अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो, ताकि मैं जो न्यू वीडियो बनाऊँ तो वो आप देख सको।
इसके बाद यहाँ पे है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप टू द इंडिविजुअल इस्टेब्लिशमेंट टू ए न्यू ओनर एंड वर्कर रिफ्यूज टू कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 18 ऑफ लेबर लॉ और नोटिस पीरियड 0 डेज है। ये वाला ये है कि जैसे आपका कंपनी या कफील जो है आपको कहीं और ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी और नई कंपनी में, उसकी कंपनी वगैरह बंद हो गई या कुछ भी आप, बट आप नहीं जाना चाहते हो उसके कहने पे वो जहाँ भेज रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप ये वाला रीजन सिलेक्ट करोगे। इसमें भी आपको कोई नोटिस पीरियड नहीं आएगा, आपका बोनस वगैरह सब कुछ मिलेगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारा जो है नई अपडेट आ चुकी है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं डेथ ऑफ एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 इफ़ द एम्प्लॉयर इज एन इंडिविजुअल एंड द वर्कर रिफ्यूज टू कंटिन्यू विथ हिज एम्प्लॉयर हायर। यहाँ पे जो है ये है, इसका मतलब कि अगर आपका कंपनी जो है आपके कफील की डेथ हो गई है तो उसके बाद जो है अगर आपका कफील कहीं और आपको भेज रहा है, अब आप नहीं जाना चाहते हो, तो ऐसे कंडीशन में आप ये रीज़न सिलेक्ट करोगे और इसमें भी आपको सारी बेनिफिट मिलेगी। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे मेरा कफील की डेथ हो गई, मुझे क्या करना है, तो अभी आपके पास ये ऑप्शन आ चुका है। अभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप आराम से कहीं भी जा सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है वो भी कर सकते हो। क्या रूल रेगुलेशन है वो तो मैं आने वाले वीडियो में भी अच्छे से डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये बहुत डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी मैं ऐसे ही आपको बता दे रहा हूँ, बट डिटेल में मैं जब जाऊँगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो अब नेक्स्ट है डायरेक्ट टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ए वर्कर अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81 ऑफ लेबर लॉ। ये सबसे अच्छी अपडेट है। यहाँ पे होता क्या था, बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारी कंपनी कफील आपको परेशान, मारपीट वगैरह, कुछ भी सैलरी वगैरह नहीं देता था, कहीं भी रूम में बंद करके कुछ भी करता था, कुछ ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट साइन, ये ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। और जो भी यहाँ पे रहते हैं आप लोग इससे एग्री करोगे, कहीं ना कहीं आप लोग ये चीज़ जानते हो कि ऐसा होता है। तो ये अपडेट और भी अच्छी आ चुकी है यहाँ पे। अब आप इस डायरेक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो अगर आर्टिकल 81 के हिसाब से। यहाँ पे कुछ भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपके साथ ऐसा कंपनी कुछ भी ये ऐसा वैसा करती है, ऐसे कंडीशन में आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करोगे और उसके बाद जो है आपका कफाला हो जाएगा। यहाँ पे नोटिस पीरियड भी 0 डेज है। उसके बाद अनअवेलेबल टर्मिनेशन रीजन है। अब आपके कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है ऐसा 2 और रीजन हो सकता है। फोर्स अकॉर्डिंगली टू आर्टिकल 74 ऑफ लेबर लॉ, अगर आपको कुछ भी ऐसा हो रहा है तो आर्टिकल 74 के तहत एक और जो है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो। इसके ऊपर और भी डिटेल में मैं जब जाऊंगा तो आपको बताऊंगा। उसका टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉन कंप्लीशन ऑफ एग्री वर्क रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और टास्क अकॉर्डिंग टू 77। देखो एक और चीज़ है, अगर कंपनी आपको बोलती है चलो आओ, जैसे अभी आप मेरे याद में हूँ तो कंपनी मुझे बोलेगी ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर देना, उसके बाद आप चाहो तो कहीं भी जा सकते हो। अगर ऐसा आप लोगों को कंपनी बोलती है तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी ऐड किया गया है। अब ऐसे कंडीशन में भी आप ट्रांसफ़र जो है कर सकते हो, अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो। तो चलो ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट जो मैंने आप